हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं साधारण ब्याज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। हमने पीछे 3 पार्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनके अंदर कुछ ट्रिक्स भी की थी और बेसिक से भी किया था। तो आज का जो अपना नेक्स्ट टाइप है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हो, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आप अच्छे से मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, उतनी ज़्यादा फास्ट सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टाइप। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। देखो 3 वर्ष में क्या है, इधर 3 वर्ष में कितने हो गए, 4800 रुपये हो गए, तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो। तो राशि क्या थी, जो अमाउंट था या बोल सकते हैं अपने पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था। भाई जब आप उसको 3 वर्ष के लिए, आपको रेट नहीं गिवन है, सिर्फ टाइम गिवन है, कितने हो जाते हैं, 4800 रुपये हो जाते हैं। और 5 वर्ष के लिए कितने हो जाते हैं, 5600 हो जाते हैं। इस केस में देखो आपको पता है साधारण ब्याज के अंदर जो आपका मंथली जो आपका ब्याज आता है या फिर बोल सकते हैं ईयरली जो आपका इंटरेस्ट आता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे आपने लिखा 100 रुपये के ऊपर 10% निकालते हैं, आप कितना 10%, तो कितना आता है, 10 का आता है। तो फर्स्ट ईयर भी 10 का रहेगा, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। यदि अपना होता कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस केस में अपने पास ये वाली वैल्यू इंक्रीज करती जाती। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, जो अपना इंटरेस्ट है वो तो क्या सेम है। वैसे देखिए अपने पास 3 वर्ष में 4800 रुपये हो गए, ठीक है, 5 वर्ष में 5600 हो गए। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकाले हम यहाँ से। कितने ईयर का डिफरेंस है, 2 वर्ष। क्या बोल सकते हैं, 2 ईयर में कितने ज्यादा आ गए अपने पास, 800 रुपये। देखो 2 वर्ष में कितने ज्यादा हो गए, 800 रुपये। अब देखो अमाउंट तो वही था, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल तो सेम था, बस इंक्रीज कौन कर रहा था, जो अपना इंटरेस्ट है वो। और इंटरेस्ट हमें पता पर ईयर के हिसाब से क्या रहेगा, सेम। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 वर्ष का अंतर कितना है, 800 रुपये का। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 800 भाग में 2 कितना आ गया, 400। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 वर्ष है, फर्स्ट जो ईयर होगा या सेकंड ईयर जो भी लेके चलें, 1 वर्ष, उस 1 वर्ष के अंदर अपने को जो इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज मिला है, वो कितने का है, 400 रुपये का है। कितने का, 400 रुपये का। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था 3 वर्ष के कितने होते हैं, 4800। इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और अपना जो इंटरेस्ट है वो भी है। तो 1 वर्ष का अपने पास 400 आता है, तो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा, 400 गुणा में 3 कर दें, कितना आया, 1200। देखो 3 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 1200 रुपये। और ये क्या अपने पास अमाउंट और इंटरेस्ट अपने को दोनों गिवन है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं या मूलधन निकाल सकते हैं, राशि निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा, जो अपने पास अमाउंट है या जो मिश्र धन है उसमें से हम अपना जो इंटरेस्ट है वो घटा दें। कितना मिल गया, 3600 रुपये। कितना आ गया, 3600 रुपये। तो राशि कितनी थी, 3600 रुपये की राशि थी। अब देखो इसके अंदर जैसे हमने यहां से निकाला दोनों का जो टाइम था, टाइम का डिफरेंस, इधर क्या था, जो अपने पास अमाउंट है, अमाउंट का डिफरेंस हमने निकाल लिया था। ऐसे देखो हमने ये तो निकाला 3 वर्ष के लिए। यदि आपको ऐसे 5 वर्ष वाला निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से क्या निकाला, 1 वर्ष के 400, 5 वर्ष के निकालते तो 5 वर्ष में कितना आता, करते यहाँ से 400 गुणा में 5 कितना आ जाता, 2000। कितना आता, 2000। अब 2000 5 वर्ष का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और 5 वर्ष में जो अपने पास अमाउंट था वो कितना था, 5600। इसमें से यदि हम 2000 घटाते तो अपने को आंसर क्या मिलता, भाई 3600 मिलता है ना। तो जो अपना जो प्रिंसिपल था या जो अपना मूलधन था, बोल सकते हैं जो राशि थी स्टार्टिंग में हम लेके चले, वो कितनी थी, 3600 रुपये। ठीक है, ये क्या बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, इससे हम कर सकते हैं। देखो इसके अलावा एक छोटा सा टाइप और बनता है भाई, इसी यदि हम करना चाहें तो उसके अंदर देखो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो उसमें क्या करना है, एक तरफ तो आप रखोगे टाइम, क्या रखना है, टाइम, दूसरी तरफ क्या रखना है, अमाउंट। टाइम कितना है, पहले दे रखा है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में कितने, 4800। ठीक है, फिर बोलता 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितने दे रखे हैं, 5600। तो इसके लिए करना क्या, आपको इस टाइप लिखोगे, इसके अंदर क्या करा देनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद इनका डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, उसको हम डिवाइड करा दें किससे, जो टाइम का डिफरेंस है उससे। अब देखो यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 5 जा 40। यहाँ से करेंगे 5 4 20, कितना 24। ठीक है, यहाँ से करेंगे अपने पास 0 0 3 6 जा 18 हो गया। उसके बाद 3 5 जा 15 15 and 1 16। यहाँ पे देखो अपने पास ये 2 अमाउंट मिल गए। अब क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस और नीचे क्या आएगा, टाइम का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 24,000, कितना 16,000।
800। हम देखते हैं 24,000 माइनस 16,800। नीचे क्या आएगा अपने पास, जो इन दोनों के लिए जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3 क्या मिल गया 2। यहां से निकालेंगे अपने पास, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद यहां से आपको मिलेगा 7200। नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 2, काटो कितना आया 3600। देखो यहाँ से भी अपने पास जो अमाउंट था वो कितना आ गया, सॉरी जो प्रिंसिपल था कितना आ गया 3600 रुपये आ गया। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है भाई जिसके अंदर यदि इस तरीके से करेंगे तो भी आसान, दूसरे मेथड से इससे करो तो आपको देखो मल्टीप्लाई करा के दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का डिफरेंस, उनका जो प्रोडक्ट है ना उनका डिफरेंस, और उसको डिवाइड करा देना टाइम के साथ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, जो अपना मेन प्रिंसिपल था वो हम ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, टाइप यही रहेगा, उसको हम करते हैं। देखिए यहाँ कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 हो जाती है, 2 वर्ष में 1480 तथा 4 वर्ष में 1780 हो जाती है। 2 वर्ष में तो कितनी होती है 1480, और जो अपने पास 4 वर्ष है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 1780। तो इस केस में आपको बोलता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। पहले देखो अपने पास प्रिंसिपल होगा, मूल राशि होगी, उसी के बाद हम रेट निकाल सकते हैं ना। तो मैंने जो पीछे जो क्वेश्चन किया अभी उसी क्वेश्चन के तरीके से इसको करते हैं, बिल्कुल आसान होगा। देखो एक तरफ क्या रखना, समय, टाइम कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष में अपना जो अमाउंट है वो कितना बनता है 1480। अमाउंट का मतलब क्या है, मिश्र धन कितना बनता है 1480 बनता है। सेकंड केस में क्या बोलता है 4 वर्ष में, कितने में 4 वर्ष में कितना बनता है 1780 बनता है। ठीक है, अब देखो अब 2 वर्ष में 1480, 4 वर्ष में 1780। अब हमने क्या देखा था इसके अंदर, हम क्या निकालते थे डिफरेंस, इधर से क्या निकालेंगे टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ से हम देखेंगे जो अमाउंट है उस अमाउंट का डिफरेंस कितने का है। अब अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे तो अपने को मिल गया यहाँ से, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन में 1760 दे रखा है, कितना है 1760, इसको लेके चलना है 1760। फिर अभी यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस अपने को मिल गया, करोगे आप तो 280 रुपये, कितना मिल गया 280। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 वर्ष में 1480 होते हैं और 4 वर्ष में 1760 होते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में 1480 लिखे, 4 वर्ष में 1760। हमें क्या निकालना डिफरेंस, यहाँ से टाइम का डिफरेंस निकाल दो, अपने पास कितना आ गया 2 वर्ष, और यहाँ से जब हम अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, मिश्र धन का डिफरेंस निकालते हैं तो मिल गया 280। अब करना क्या था हमें, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 280 रुपये है, 1 वर्ष का निकालें, 1 वर्ष का निकालें तो क्या होगा अपने पास 280 को हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 140। तो देखो हमें निकालना क्या, पहले प्रिंसिपल या बोल सकते हैं मूलधन निकालना ना, हमें मूल राशि क्या होगी, तो वो तो देखो आप कैसे निकाल, 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है 280। देखो 2 वर्ष का मिश्र धन तो अपने पास है 1480 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष का जो अपने पास ब्याज है वो कितना है 280। अब मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा देते हैं तो अपने पास मूलधन बचता है, कितना आ गया 1200 रुपये, कितना आया 1200 रुपये। ये 1200 रुपये क्या बताता है आपको, वो प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल है जिसके ऊपर 2 वर्ष में 280 रुपये ब्याज बनते हैं। ठीक है, और वो किस दर से बनते हैं वो रेट भी निकालनी है। देखिए आज तो हमने निकाल लिया 2 वर्ष वाले से, 4 वर्ष का हम निकाल सकते थे भाई, जब अपने पास 1 वर्ष का डिफरेंस 140 तो 4 का निकालते तो 4 से मल्टीप्लाई कराते, फिर इसमें से घटा देते तो क्या मिलता अपने को वही 1200 रुपये। ठीक है, अब देखो आप हमें निकालनी दर, अब दर निकालें तो देखो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा, ब्याज गुणा में 100, नीचे क्या आता है मूलधन गुणा में समय। अब बाकी सारी चीजें अपने पास है, हमें सिर्फ क्या निकालना था, हमें निकालना था इसके अंदर एक तो ब्याज और मूलधन, वो मिल गया अपने को। अब देखो आप यहाँ से दर निकालते, ब्याज कितने का है 280 रुपये का है, 2 वर्ष के लिए देखें तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100। अब मूलधन कितना था 1200 रुपये का था, समय कितना है, समय था अपने पास 2 वर्ष। अब देखो आप यहाँ से इसको काट दिया, कट गए 2 0, यहाँ से काटते हैं अपने पास 2 से काटो कितना है 140। ठीक है, अब देखो जो अपने पास 12 है, 12 से काटेंगे तो डायरेक्ट 12 से नहीं कटेगा तो हम क्या कर लें, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 6, इसको काट ले, कितना है अपने पास 70, कितना है 70। अब इसको और काट लेते हैं 2 से 3,
कितना आ गया, इधर से काटो 35, तो क्या मिलेगा अपने को 35/3% का हो गई रेट। इस रेट के साथ जो अपना अमाउंट है जो अपना प्रिंसिपल 2 वर्ष में 1480 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना था, 1200 रुपये था। देखो आप 35/3% भी लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा क्या लिखोगे, 11 and 2/3, 11 3 33, 33 और 2 कितने होते 35, 35 बटे में 3%। ये अपने पास क्या मिल जाएगी, रेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो आपने क्या किया है, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें पता था एक तरफ तो क्या करना, हमें समय का डिफरेंस, दूसरी तरफ जो अपना मिश्र धन है उसका डिफरेंस। हमने किया यहाँ पे समय का डिफरेंस 2 का, और जो अपने पास डिफरेंस मिला मिश्र धन के अंदर वो कितने का, 280 का। इसका मीन क्या है, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 280 रुपये है। 2 वर्ष का जो मिश्र धन था 1480 रुपये, कितना 1480, और अपना ब्याज है कितना 280। हम मिश्र धन में से यदि ब्याज को घटा दें तो अपने पास मूलधन बचता है ना, जो प्रिंसिपल होता है वही बचता है, वो कितना आ गया 1200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास देखो मूलधन का पता चल गया, साथ ही साथ हमें ब्याज का पता चल गया। 2 वर्ष का कितना है, 280 रुपये है। तो हमें निकालना क्या, दर निकालें तो बिल्कुल साधारण सा फॉर्मूला है, ब्याज गुणा में 100 भाग में मूलधन गुणा में समय। यहाँ से सारी वैल्यू पुट की तो अपने पास आ गया 35/3, या बोल सकते हैं 11 and 2/3% के आ गया अपने पास रेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इसके अलावा देखो हमने जो ट्रिक पीछे की थी ना, पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने जो ट्रिक की थी उसके अंदर क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, वही भी लगा सकते हैं, वही अप्लाई करें। देखो क्या मिलेगा, इधर 2 वर्ष, इधर कितना था 1480, इधर कितना था अपने पास 4 वर्ष दे रखे हैं, 4 वर्ष में कितना 1760। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इधर तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट, इधर इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस निकालना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो समय का डिफरेंस है उससे हम इसको डिवाइड करा देंगे, तो अपने को जो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आता है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 वर्ष का मिल गया तो हम 2 का निकाल सकते हैं, 3 का, क्योंकि जो साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष सेम रहता है। पहले वर्ष जितना आया एक अमाउंट के ऊपर, वैसे है दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। और चक्रवृद्धि का जब आप जिक्र करोगे या कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके अंदर तो आपको अलग टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको पता भाई, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर अपने पास 100 रुपये थे, 10% हमने क्या लगा इंटरेस्ट, तो कितने हो गए 110 हो गए ना नेक्स्ट ईयर। अब के बाद नेक्स्ट ईयर 110 के ऊपर लेके चलना पड़ेगा अपने को, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई चक्कर के अंदर रेट के ऊपर बढ़ता चले, इंक्रीज करता चले, भाई जो अपने पास ब्याज होगा ब्याज के ऊपर भी ब्याज चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज का ये जो अपना इंपॉर्टेंट टाइप था इसके क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, बाकी जो नेक्स्ट टाइप होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अपडेट मिलते रहें। ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो बहुत सारे एग्जाम के अंदर आते हैं, HSSC, SSC या CPO, CGL, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैक्सिमम चांस तो आप देख सकते हो जो आपका एयरफोर्स एयरमैन का जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कौन सा, वाई ग्रुप का जो मैथ आता है ना, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं, तो इनको ध्यान से करना है, अच्छे से करना है।